मूवी की शुरुआत में हम एरन नामी एक लड़के को देखते हैं जिसे बाइक राइडिंग और हाइकिंग करने का बहुत शौक होता है और यही शौक इसे एक वीरान बंजर और सूखे रेगिस्तान में लेकर आता है जहां तक दूर दूर इंसान तो छोड़े किसी परिंदे की जात भी नहीं मिलती। खैर अब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो वहां उसकी मुलाकात इन दो लड़कियों से होती है। असल में ये लड़कियां भी इस रेगिस्तान में हाइकिंग की गर्ज से आई हुई थीं और रास्ता भटक जाती हैं। तब एरन इनसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर एरन इनकी मदद करते हुए इनको सही रास्ता बताता है और फिर वो इन्हें गाइड करते हुए इन्हीं के साथ आगे निकल जाता है। अब एरन इनको सरप्राइजली कहता है कि मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो कि शॉर्ट भी है और इंजॉयमेंट वाला भी है बनिस्बत इस रास्ते के। अब ये तीनों दो पहाड़ियों के दरमियान संकरे रास्ते को पार करना शुरू कर देते हैं और ये रास्ता काफी तंग होता है। जब ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एरन वहाँ से नीचे गिर जाता है जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती हैं। वो हक पर थीं। इन दोनों का डरना जायज भी होता है क्योंकि वो दोनों मौत के मुंह में खड़ी थीं और गाइड करने वाला नीचे जा गिरा था। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। असल में वहाँ पर बहुत सारा पानी था, वो जगह एक पूल थी। तब एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियां एक एक करके नीचे पानी में कूद जाती हैं और वो तीनों यहाँ पर खुशी खुशी काफी वक्त बिताते हैं। वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और इन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। इसलिए एरन अलग होने से पहले उनके साथ एक दो सेल्फियां क्लिक कर लेता है। एरन अब उनसे पूछता है क्या हम दोबारा जिंदगी में मिल सकते हैं। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि क्यों नहीं, जरूर, कल रात हमारे यहाँ एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन इन दो लड़कियों को गुड बाय बोलकर आगे अपने सफर पे निकल जाता है। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी खुश होता है। वो इस हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं और जब एरन दो पहाड़ियों के बीच से संकरे रास्ते से होता हुआ एक पत्थर पर खड़ा होता है लेकिन तभी वो पत्थर खिसक जाता है और बेचारा एरन उसी पत्थर समेत नीचे लुढ़कने लगता है। अब एरन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ी के दरमियान फंस जाता है। अब हालांकि एरन को ज्यादा चोट तो नहीं लगी होती लेकिन वो बहुत कोशिश करता है अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन सारी कोशिशें राइगा जा रही थीं। एरन का हाथ बुरी तरह से फंस गया था और जब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता इसलिए वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने लगता है। लेकिन अनलकीली इसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि एरन जहाँ पर फंसा हुआ होता है वो पहाड़ियों के दरमियान एक संकरा रास्ता होता है जो आवाज को जज़ब कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता। और दूसरा ये कि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक ना कोई इंसान, जानवर और ना ही कोई चरिंद परिंद होते हैं। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें जितना सामान होता है उन सबको बाहर निकाल लेता है। अब एरन को किसी भी सूरत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने बैग से बाहर निकाला होता है उसमें एक चाकू भी होता है। तब एरन उस चाकू की मदद से उस चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। एरन उस चट्टान पे चाकू की मदद से काफी स्ट्राइक करता है लेकिन चट्टान को टस से मस नहीं होता और साथ साथ ये भी कि एरन राइट हैंडेड था जो कि हाथ फंसा हुआ था, इसलिए इसको अपने लेफ्ट हाथ से काम करने में काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता। इतने में एक और मुसीबत आन पहुंचती है कि एरन का चाकू नीचे गिर जाता है और अब वो इस चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता है क्योंकि वो नाइफ इससे काफी दूर जा गिरता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह कोई तरकीब लगाकर वो इस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और अब एरन एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन चट्टान काफी सख्त होती है जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसने एरन के चाकू की धार खत्म कर दी थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसलिए वो लगातार वहाँ से अपना हाथ निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो चुके थे लेकिन उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब एरन अपने कैमरे को ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर एक पहाड़ में फंसा हुआ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे आने का किसी को भी नहीं बताया था। साथ साथ वो ये भी कहता है कि मेरे पास खाने का सामान बहुत कम है और पीने के लिए भी 400 से 500 मिलीलीटर पानी है जो कि अभी खत्म होने वाला है। और जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है
ہے। इसी वजह से एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके चीखने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता भी नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है, जहाँ पर एरन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ होता है वो इसे खाने लगता है। जब उसे याद आता है कि आज रात तो उन लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, जहाँ पे वो अपने दिमाग में ही खुद से ख्याल करने लगता है कि वो दोनों लड़कियां इस पार्टी में खूब मस्ती कर रही होंगी। इसी के साथ एरन वो टाइम भी याद करता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ पर उसके पास उसकी मॉम की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो इनकी कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ पे एरन काफी टूट चुका होता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को ये बता देता कि मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ, तो अब तक वो मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आ जाते, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पे। अब हमें सुबह का नजारा दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एरन रस्सियों की मदद से एक पुल्ली बनाने में व्यस्त होता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है, जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, और अब एरन रस्सी का दूसरा सिरा खींचकर पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एरन के हाथ से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो इससे जुदा नहीं होना चाहता था। इसके बाद वो रस्सी के इस सिरे को अपने पाँव में फंसाता है और पूरा जोर लगा देता है कि पत्थर ऊपर उठ जाए, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब इसके पीने का पानी भी खत्म हो गया था, और अब क्योंकि वो यहाँ पे फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगता है। जैसा कि एक बर्ड ऊपर आसमान में फ्लाई कर रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता, और दिन के किसी भी वक्त खतरनाक कीड़े एरन को आकर काटने लग जाते हैं, और अगर वो इन इंसेक्ट्स को मार कर खाना चाहता है तो उनके आने का इंतजार करना होगा। और तो और इस माउंटेन पास में एरन को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है, क्योंकि उसके बाद तो धूप वहाँ से चली जाती है। और अब 3 दिन से एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और अपने इस माहौल से काफी परेशान हो गया था, इसलिए अब वो ये फैसला लेता है कि वो अपने हाथ को ही काट डालेगा। तब ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को, यानी के बाजू को अच्छी तरह से बांध लेता है, और इसके पास जो नाइफ होता है वो इससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसके बाजू की पतली स्किन भी नहीं कटती। तब इस बात से एरन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, इसलिए वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। और इसी तरह करके एक और दिन गुजर जाता है, और इसी दौरान एरन अपने फैमिली मेंबर्स को काफी मिस कर रहा होता है, अपने फ्रेंड्स को काफी मिस कर रहा होता है, और यहाँ पे एरन काफी इमोशनल भी हो जाता है कि हमें अंदाजा तक नहीं होता कि जब आजादी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो पल तो असल में जीने वाले होते हैं, और हमें परवाह नहीं होती। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में आसमान पर बादल आ जाते हैं, और देखते ही देखते बहुत जोरों से बारिश होने लगती है, क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो गया था, इसलिए वो अपनी बोतल में पानी कलेक्ट करने लगता है, और इस नैरो रास्ते में भी पानी आने लगता है जहाँ पे एरन फंसा हुआ होता है। और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से एरन इसमें डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए एरन भी पानी में जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो इस पत्थर को उठा लेता है। इसकी वजह से फौरन इसका हाथ भी रिलीज हो जाता है। अब एरन वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर इस जगह से निकलने वाला होता है, लेकिन ये तो सब कुछ वो ख्वाब देख रहा होता है। वो अभी भी इन माउंटेन पास में फंसा हुआ होता है। वो एक बार फिर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है, क्योंकि एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए इसको अजीब तरह के ड्रीम्स और हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और इसी के साथ 5वां दिन भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरन का मेंटल बैलेंस होता है, यानी कि दिमागी संतुलन, वो खराब हो रहा होता है। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो अपने से ही बातें करना शुरू कर देता है, कमेंट्री करता है, हंसता है, और ये भी बताता है कि अगर उस दिन उसने अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती, मैंने उनको बताया होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ ना होता। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। असल में एरन ये सब कुछ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि इसकी यहाँ से निकलने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो भूखा भी है और प्यासा भी है, और इसकी बॉडी में जान नहीं है। और ये जो इतना बड़ा पत्थर जो है, जिसे वो मूव भी नहीं कर सकता, उसने एरन को जैसे कैद ही कर लिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो इसे अपने हाथ में गाड़ देता है, और ये चाकू एरन के बाजू की हड्डी को चीरता हुआ आगे को निकल जाता है। अब यहाँ
यहाँ पे एरन मजीद आगे हौसला नहीं कर पाता हाथ को काटने का, क्योंकि दर्द इतना शदीद होता है कि वो चक्कू को बाहर निकाल लेता है। और इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और जब छठा दिन आता है तो एरन की हालत काफी खराब होती है। कमजोरी साफ इसके चेहरे पे नजर आ रही होती है। अगर वो अब यहाँ से नहीं निकला तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा और मर जाएगा। तब यहाँ पर एरन ये भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये माउंटेन पास मेरा ही इंतजार कर रहा है और शायद ये मेरी कब्र भी है। और अब वो अपनी किस्मत को कोसते हुए वहाँ चट्टान पर रेस्ट इन पीस अपने नाम के साथ लिख लेता है। साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेता है और अपना नाम भी लिख लेता है, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। अब हम देखते हैं कि एरन को जब होश आता है तो उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं। तब उसे इस विजन्स में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। और अब ये सब कुछ देखने के बाद एक उसके दिमाग में पावर डिवेलप होती है, इसलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पे मरोड़ना शुरू करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उस पर उसने धार लगाई हुई होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है। अब वो इस तरह करके वो अपने हाथ को बॉडी से अलग कर लेता है। फाइनली एरन छठे दिन अपने हाथ की कुर्बानी देकर अपने आप को आजाद कर लेता है। अब वहाँ से निकलने से पहले एरन अपना कुर्बान किया हुआ हाथ की एक तस्वीर ले लेता है और एरन अब बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन पासेस से बाहर निकलता है। और बाहर निकल कर वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। तब एरन वहाँ जाकर वहाँ से बहुत सारा पानी पीने लगता है। इसको पानी की इतनी तलब होती है कि मानो वो इस सारे तालाब को ही खत्म कर देगा, क्योंकि उसने पिछले 6 दिनों से ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था, इसलिए उसे बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी। इसलिए वो यहाँ पर जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वही बर्ड दिखाई देता है जिसे वो हर रोज माउंटेन पास से देखा करता था। और आज वो खुद को भी इस बर्ड की तरह आजाद समझ रहा था, लेकिन अभी भी इस एरिया से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता। इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो लोग भागते हुए इसकी तरफ आते हैं और वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वहाँ पर एरन को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद कसीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन बिल्कुल ठीक हो गया था और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन्स देखे थे वो सभी सच्चाई में तब्दील हो गए थे, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन को एक बेटा होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उसके बाद भी एरन हार नहीं मानता। इसके बाद भी एरन अपने पैशन को ज्वाइन करता है, उसको नहीं छोड़ता। वो दुनिया का कोना कोना घूमता है और वो लोगों को बताता है कि वो कहाँ कहाँ घूम आया है। दोस्तों ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, यानी कि जो आपने इस फिल्म में देखा है ये सच में एक शख्स के साथ हो चुका है। वो शख्स 6 दिनों तक इन माउंटेन पासेस में फंसा रहा। वहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और उसने उन्हीं चट्टानों पर अपने मरने की डेट और डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, क्योंकि वो जानता था कि मैं यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा हुआ था उसका वेट 360 kg था, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छी बात उसने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह थी कि उसने 5 दिन तक सरवाइव कर लिया। और छठे दिन जब उसको लगा कि वो नहीं बचेगा तो उसी पावर ने उसका साथ दिया। जिस वक्त उसे अपने फ्यूचर सन्स के विजन्स आए जिससे उसे पावर मिली और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इसी के साथ ये शानदार मूवी 127 हॉर्स यहीं पे खत्म हो जाती है।